मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 146वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में हमारे 4 अध्याय पूरे हो गए थे। आज 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में 16 पदार्थ बता दिए थे। उनमें से जो प्रमाण प्रमेय संशय उनकी तो परीक्षा हो गई। बाकी जो 13 पदार्थ थे उनके लिए अलग से परीक्षा नहीं है। प्रथम अध्याय में ही प्रयोजन आदि को सामान्य रूप से बता दिया था। भाष्यकार ने उनकी आवश्यकता क्या है ये सब बता दिया था। परिभाषा देते हुए ही बता दिया था। जाति और निग्रह स्थान की परिभाषा तो दे दी थी, यानी ये कह दिया था कि जाति बहुत प्रकार है और निग्रह स्थान में बहुत प्रकार है। कितने प्रकार है, क्या क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, ये सब नहीं बताया था। तो वो एक अवशिष्ट भाग है, तो उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 5वां अध्याय केवल जाति और निग्रह स्थान के बारे में। तो 2 अनेक है। प्रथम अनेक में जाति के बारे में चर्चा होगी और द्वितीय अनेक में निग्रह स्थान के बारे में चर्चा होगी। देखिए 5वें अध्याय का पहला अनेक का प्रथम सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। साधर्म्य वैधर्म्यभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात् जाति भौतम इति संक्षेपेण उक्तम तद विस्तरेण विभज्यते। साधर्म्य और वैधर्म्य से प्रत्यवस्थान, प्रत्यवस्थान का अर्थ होता है खंडन करना, दूसरे के पक्ष को निराकरण करना, हटाना। तो प्रत्यवस्थान को जाति कहते हैं। पहले अध्याय में ये बताया था। साधर्म्यम वैधर्म्यम प्रत्यवस्थानम जाति। तो जाति तो ऐसे बता दिया था, लेकिन उसके बाद पहले अध्याय के आखिरी सूत्र में बताया था तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान भौतम। उसका विकल्प जो खंडन है, वो खंडन कई प्रकार से हो सकता है। क्या क्या प्रकार हो सकता है खंडन में? तो बहुतों में से जाति बहुतम, जाति में बहुत प्रकार हो जाएंगे। इस प्रकार संक्षेपेण उत्तम, संक्षेप से कहा गया। कहाँ कहा गया? पहला अध्याय के दूसरे अनेक में ये बताया था। तद विस्तरेण विभज्यते, उसको यहाँ विस्तार से विभाग करके बताते हैं। ता खलो इमा जातयः स्थापना हेतु प्रयुक्ते 24 प्रतिषेध हेतवः। ता वे सब स्त्रीलिंग में, इसलिए ता रखा।
खलो इमान जाता है। ये जो जातियाँ हैं, जाति शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में रखा। और कहीं पर आपको पुल्लिंग में मिलेगा तो उसका अर्थ होगा प्रतिषेध। प्रतिषेध शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो प्रतिषेध अर्थ लेना पड़ेगा, स्त्रीलिंग है तो जाति शब्द लेना पड़ेगा। तो कहते हैं जो जातियाँ हैं, स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना हेतु के प्रयोग होने पर जब एक व्यक्ति अपनी बात को प्रस्तुत करता है, पहले प्रतिज्ञा करेगा, प्रतिज्ञा के बाद हेतु देगा। तो जो व्यक्ति अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है उसको कहते हैं स्थापनावादी, और जो व्यक्ति उसका खंडन करता है अथवा जो व्यक्ति जाति का प्रयोग करता है उसको कहते हैं जातिवादी। तो कहीं ऐसे प्रयोग हो तो हम इसी रूप में लेंगे, स्थापनावादी, जातिवादी। स्थापना हेतु प्रयुक्ते, स्थापना हेतु का प्रयोग करने पर चतुर्विंशति 24 प्रकार के प्रतिषेध हेतु 24 प्रकार की जातियाँ हो सकती है। क्या क्या जातियाँ हो तो बताएंगे। खंडन कितने प्रकार हो सकता है? 24 प्रकार। किसके आधार पर? साधर्म्य वैधर्म्य के आधार पर। समझ में आया? जब कोई व्यक्ति अपने बात को प्रस्तुत करता है तो 5 अवयव प्रस्तुत करना होता है। क्या क्या बोलिए? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इसमें जो तीसरा है क्या है? उदाहरण। उस उदाहरण के साथ साधर्म्य में दिखाकर एक नया उदाहरण दे देगा, उस उदाहरण से वैधर्म्य में दिखाकर एक नया उदाहरण दे देगा। उदाहरण के साधर्म्य और वैधर्म्य से जो व्यक्ति खंडन करता है उसको कहते हैं जातिवादी। समझ में? हेतु को छुएगा नहीं हो, क्योंकि हेतुपूर्वक यदि बात कथन हो तब तो सिद्धांत माना जाएगा। हेतु प्रस्तुत न करके केवल उदाहरण के साधर्म्य वैधर्म्य से जो खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। आपने अपने पक्ष में एक हेतु रखा और उसी हेतु को आपने उदाहरण में दिखाया, वो एक नया उदाहरण ले आएगा जिसमें आपका हेतु मिलेगा नहीं। तो इस रूप में जो चालाकी से धोखाधड़ी बेईमानी करके दूसरों को मूर्ख बनाते हैं उसको कहते हैं जाति। एक प्रस्तुत कर देने के बाद भी व्यक्ति गलती से खंडन कर सकता है। आम जनता तो जानते नहीं है, वो क्या जानते हैं? उदाहरण दे देगा, उदाहरण को तो सब समझते हैं, तो उदाहरण के आधार पर खंडन कर देगा। तो उसी का नाम है जाति। उन्होंने जो साधर्म्य और वैधर्म्य से उदाहरण प्रस्तुत करेगा वो 24 प्रकार के हो सकता है। तो इसलिए जातियाँ 24 प्रकार के होती हैं। ये हो गया उसका मूल आधार, कैसे जातिवादी खंडन करता है। पहला सूत्र बोलिए, साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अवर्ण्य, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसंग, प्रतिदृष्टांत, अनुत्पत्ति, संशय, प्रकरण, अहेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, नहीं अविशेष उपपत्ति एक ही बात है। बोलिए, अविशेष उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य, कार्य, समाह। समा का अर्थ समान, समा कहकर कहते इसी समान, इसी प्रकार से जाति होती है। समा शब्द सबके साथ जुड़ जाएगा। मैंने क्या रखा है? साधर्म्य।
तो समा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? साधर्म्य समा जाति। और दूसरा वैधर्म्य, तो अर्थ हो जाएगा वैधर्म्य समा जाति। कहीं पर समा ना कहकर समा कहेंगे तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? साधर्म्य समा प्रतिषेध। पुल्लिंग आ गया तो प्रतिषेध शब्द होगा, और स्त्रीलिंग आ गया तो जाति शब्द होगा। तो 24 के 24 गिना दिया सूत्र में। भाष्य देखिए, साधर्मेण प्रत्यवस्थान अविशिष्यमाणं स्थापना हेतुतः साधर्म्य समा। साधर्मेण, साधर्म्य से प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थान का अर्थ खंडन, साधर्म्य से खंडन करना, अविशिष्यमाण स्थापना हेतुतः, स्थापनावादी जिस प्रकार के हेतु रखा था उसी हेतु से कुछ भिन्न न करके, हेतु को ज्यों का त्यों रखते हुए केवल दृष्टांत बदलकर साधर्म्य से जो खंडन किया जाता है उसको साधर्म्य सम, देखिए पुल्लिंग है तो साधर्म्य सम प्रतिषेध ऐसे कहेंगे। इसी को ही साधर्म्य सम जाति कह सकते हैं। विशेषम तत्र तत्र उदाहरिष्यामः, विशेष वहाँ उदाहरण देंगे। मतलब 24 प्रकार जाति है ना, तो कौन सा साधर्म्य समा, कौन सा वैधर्म्य समा, तो एक एक करके सबको बताएंगे। ये तो पहले सूत्र में केवल 24 जाति को गिने, तो उदाहरण आगे के सूत्रों में प्रस्तुत करेंगे। एवं वैधर्म्य सम प्रवृत्तया अपि निर्वक्तव्याः, तो यहाँ केवल निरुक्ति दिखा रहे। साधर्म्य सम किसको कहते हैं? जो साधर्म्य से खंडन करता है वो साधर्म्य सम। जो वैधर्म्य से खंडन करेगा वो वैधर्म्य सम, ऐसे हो जाए। यहाँ तक तो बात सरल है। आगे देखिए, लक्षणम तो उसकी परिभाषा बना रहे। साधर्म्य सम जाति वैधर्म्य सम जाति की परिभाषा क्या है? दूसरा सूत्र बोलिए, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम उपसंहारे तद्धर्म विपर्यय उपपत्तेः साधर्म्य वैधर्म्य समो। साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से उपसंहार प्रस्तुत करने पर जब स्थापनावादी अपने पक्ष को रखेगा, दो ही पक्ष है, या तो साधर्म्य से रखेगा या तो वैधर्म्य से रखेगा। किसके साथ साधर्म्य रखते हैं? उदाहरण क्या सूत्र? उदाहरण साधर्म्य साध्य साधनम हेतु। हेतु की परिभाषा क्या दी थी? उदाहरण के साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया उसी रूप से साधन दिखाकर प्रस्तुत करने के हेतु को साधर्म्य हेतु कहते हैं। और तथा च वैधर्म्य, वैधर्म्य से भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधन हेतु। उदाहरण के विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसको हेतु कहते हैं। दोनों प्रकार से होते हैं, साधर्म्य हेतु वैधर्म्य हेतु। हेतु को हम कहेंगे साधर्म्य, किसके साथ साधर्म्य? उदाहरण के साथ देखकर कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ईश्वर ज्ञानवान है। क्यों ज्ञानवान है? तो हेतु देना पड़ेगा। सृष्टि की रचना करने वाला होने से बिना ज्ञान के कोई रचना नहीं कर सकता। इस व्याप्ति के आधार पर हमने कहा ईश्वर ज्ञानवान है।
हेतु क्या दिया? सृष्टि की रचना करने वाला होने से। और उदाहरण क्या देंगे? यथा जीवात्मा, जैसे जीवात्मा ज्ञानवान है और रचना करता है। आप तो माइक नहीं बना सकते, जो माइक बनाता है उसका जानकार बनाता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, हम नहीं बना सकते। तो जो व्यक्ति ज्ञान रखता है वो निर्माण करता है। ईश्वर भी निर्माण करता है, तो इसका मतलब ईश्वर में ज्ञान है। ऐसे हमने साधर्म्य से प्रस्तुत किया। साधर्म्य है तो समझ में आए। उदाहरण जैसे दिया साध्य भी वैसे है, तब उसको कहते हैं साधर्म्य हेतु। और उसका विपरीत उदाहरण देंगे। ईश्वर ज्ञानवान है, क्यों? हेतु को वही रखेंगे, सृष्टि को बनाने वाला होने से। और जड़ पदार्थ नहीं बना सकते, कोई भी जड़ पदार्थ हो या कुछ भी नहीं बना सकते, बना नहीं सकते। जड़ पदार्थ में किसी कारण से मेल होकर कुछ हो जाए वो अलग बात है। जड़ पदार्थ में कर्तृत्व नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये वैधर्म्य से हेतु दे दिया। ईश्वर ज्ञानवान है, निर्माण करने वाला होने से। ईश्वर जड़ पदार्थ के समान नहीं है। तो जड़ पदार्थ वैधर्म्य से हमने प्रस्तुत किया। तो हेतु तो रखा था निर्माण करना, और जड़ पदार्थ निर्माण नहीं करते, तो हेतु क्या हो गया? उदाहरण से विपरीत हुआ। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, ईश्वर सर्वज्ञ है। अब उसका उदाहरण आप क्या देंगे? कोई है उदाहरण दूसरा सर्वज्ञ? है नहीं, तो वैधर्म्य से ही देना पड़ेगा। जीवात्मा अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ जीवात्मा सर्वज्ञ ईश्वर का वैधर्म्य से उदाहरण है। समझ में आ रही? तो जब हम हेतु देंगे, तो यदि उदाहरण आपके पास साधर्म्य से है तो साधर्म्य हेतु देंगे, और उदाहरण यदि साध्य के साधर्म्य से नहीं है तो वैधर्म्य हेतु होगा। ठीक है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अब ऐसे का वे कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, तो वैधर्म्य से हमको देना पड़ेगा। तो वैधर्म्य उदाहरण के आधार पर जो हेतु होता है उसको वैधर्म्य हेतु कहते हैं। साधर्म्य हेतु के आधार पर जो साधर्म्य उदाहरण के आधार पर जो हेतु होता है उसको साधर्म्य हेतु कहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। साधर्म्य हेतु वैधर्म्य हेतु किसके आधार पर होता है? उदाहरण के आधार पर होता है। अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए सूत्र का अर्थ समझिए। साधर्म्य वैधर्म्य नाम उपसंहारे, यदि साधर्म्य अथवा वैधर्म्य से स्थापनावादी के द्वारा प्रस्तुत करने पर तद धर्म विपर्य उपपत्ति है। जो साधर्म्य जो वैधर्म्य लिखा उस धर्म के विपरीत प्राप्ति होने से साधर्म्य समा नामक जाति, वैधर्म्य समा नामक दो जाति उत्पन्न होती है। जो स्थापनावादी ने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर यदि विपरीत धर्म को दिखा दिया तो जाति में आ जाएगा। आप इसमें ये समझिए, स्थापनावादी पूर्व पक्षी भी हो सकता है, सिद्धांती भी हो सकता है, और जातिवादी भी पूर्व पक्षी भी हो सकता है, सिद्धांती भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो स्थापना करता है वो सही स्थापना करे, गलत भी स्थापना कर सकता है। यहाँ तक केवल जाति को सिखाएंगे, जाति का कैसे प्रयोग होता है वो बताएंगे। सिद्धांत पक्ष पूर्व पक्ष ये विषय नहीं है, तो क्योंकि उसको उल्टा करके भी दिखाएंगे। तो इसमें सिद्धांत और पूर्व पक्ष न लेकर स्थापनावादी जातिवादी लेना होगा। तो कहीं भी आपको स्पष्ट न हो तो पूछ सकते हैं। विषय थोड़ा उसी प्रकार से है। भाष्य देखिए, साधर्म्येण उपसंहारे साध्य धर्म विपर्य उपपत्ति है।
साधर्मेण एवं प्रत्यवस्थानम अवशिष्यमाणं स्थापना तथा साधर्म समापदिशेदः। साधर्म समा जाति किसको कहते हैं, उसको यहाँ पर व्याख्या करके बता रहे हैं। स्थापनावादी ने साधर्म से प्रस्तुत करने पर साध्य का धर्म, जो प्रतिज्ञा को उसको साध्य कहते हैं, तो साध्य में जो धर्म दिखाना है उसके विपरीत धर्म की प्राप्ति हो जाने से साधर्म दिखाकर ही जो खंडन किया जाता है अविशिष्यमाण समान रूप से, स्थापना हेतु से भिन्न नहीं, जैसे उन्होंने स्थापना की थी उसी शैली से, उसी प्रकार से, उसी टाइप जब जातिवादी भी खंडन करता है तब उसको साधर्म समा जाति कहते हैं। कुछ समझ में आया या नहीं है? शब्द और उस अर्थ को आपको अपने मस्तिष्क में देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है। जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष को स्थापित करता है, वो जैसे हेतु दिया, जैसे उदाहरण दिया, उसी प्रकार से हेतु, उसी प्रकार से उदाहरण देकर जो व्यक्ति खंडन करता है तो उसको साधर्म समा जाति कहेंगे। यदि विपरीत हो गया तो वैधर्म समा कहेंगे, तब साधर्म समा को सिखाएंगे। यहाँ तक तो कोई स्पष्ट नहीं है ना। आगे देखो, निदर्शनम, निदर्शन का अर्थ होता है नमूना, एक नमूना दिखाते हैं कैसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्रियावान आत्मा, ये प्रतिज्ञा हो गई, स्थापनावादी की प्रतिज्ञा है। आप कहीं आपको स्पष्ट हो तो संकेत कर सकते हैं, स्था लिख देंगे तो स्थापनावादी। तो क्रियावान आत्मा, स्थापनावादी कहता है आत्मा जो है क्रियावान है। द्रव्यस्य क्रिया हेतु गुणों, क्यों आत्मा को आप सक्रिय कहते हो? क्रियावान का अर्थ सक्रिय, तो आत्मा को सक्रिय कह रहा है। क्यों आत्मा सक्रिय है? तो प्रस्तुत कर रहा है द्रव्यस्य, वो जो आत्मा नामक द्रव्य है, क्रिया हेतु गुणों योगात्, क्रिया का जो हेतु उस गुण से युक्त होने से। क्रिया का हेतु क्या होता है? संयोग। जिसमें संयोग होता है उसमें क्रिया हो गई। तो क्रिया हेतु गुण योगात्, क्रिया का हेतु संयोग गुण से युक्त होने से उसमें उसको सक्रिय कहते हैं। उदाहरण दे रहा, द्रव्यम लोष्टः, द्रव्य उदाहरण देता है ढेला, जैसे मिट्टी का ढेला है, क्रिया हेतु गुण युक्त, उसमें संयोग है। संयोग मतलब ये एक देश पदार्थ है ना, उसके चारों तरफ अन्य पदार्थों का संयोग है। जिसके साथ संयोग होगा तो संयोग से धक्का लगेगा तो क्रिया उत्पन्न होती है। तो जिसमें संयोग गुण संभव है उसमें क्रिया गुण भी संभव है, ऐसे स्थापनावादी प्रस्तुत कर रहा है। कहने द्रव्यम नष्ट, नष्ट नामक ढेला जो क्रिया है, मिट्टी का ढेला, क्रिया का हेतु स्वयं गुण से युक्त होने से क्रियावान होता है। तथा च आत्मा, तथा च आत्मा क्या है? ये उपनय, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण के बाद उपनय, उपनय कर दिया। आत्मा में वैसे ही है, कैसे? जैसे ढेला, ढेला जैसे स्वयं गुण से युक्त होने से क्रियावान, ऐसे आत्मा में स्वयं गुण से युक्त होने से क्रियावान। तस्मात् क्रियावान इति, इसलिए आत्मा क्रियावान है। ये क्या? निगमन। तो निगमन कर दिया, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन 500 को प्रस्तुत कर दिया। एवं उपसंहृत, ऐसे प्रस्तुत करने पर पराकार त्या लिख दो जातिवादी। जातिवादी उसका खंडन कर रहा है। क्या कह रहा है?
साधर्मेण एवं प्रतिष्ठते, वो भी साधर्म्य दिखाकर ही खंडन करता है। जैसे स्थापनावादी ने ढेले के साथ आत्मा का साधर्म्य दिखाया, वैसे ही साधर्म्य दिखाकर खंडन करता है। जातिवादी की प्रतिज्ञा है निष्क्रिय आत्मा, आत्मा निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय? विवरण द्रव्य से निष्क्रियत्वात्, व्यापक द्रव्य निष्क्रिय होता है। जो सर्वव्यापक होता है वो हिलेगा कैसे? हिलने के लिए जगह चाहिए ना, वो कभी हिल नहीं सकता। हिल नहीं सकता हो तो क्या, उसको कहेंगे निष्क्रिय। जो हिलेगा वो सक्रिय, जो हिल नहीं सकता वो निष्क्रिय। तो विभिन्न द्रव्य से, व्यापक द्रव्य का निष्क्रिय होने से विभुच आकाशम निष्क्रियम च, और उदाहरण दे दिया। आकाश कैसे है? विभु व्यापक है और आकाश निष्क्रिय भी है। आकाश एक सर्वव्यापक तत्व है और सर्वव्यापक तत्व निष्क्रिय है। आकाश कभी हिलता नहीं है। आकाश में सारी चीजें हिलती है लेकिन आकाश हिलता नहीं है, आकाश तो स्थिर है। जो लोग मानते हैं कि परमाणु के अंदर आकाश नहीं है, तो परमाणु तो गति करता है। आप मानो यहाँ परमाणु है और यहाँ आकाश नहीं मालूम है, परमाणु यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो यहाँ का आकाश भी तो गायब होगा, तो क्रिया हो जाएगा। उनके बाद इससे तो गलत जाएगा। और आकाश को निष्क्रिय सिद्धांत भी मानता है, पूर्व पक्ष भी मानता है, दोनों मानते हैं। आकाश निष्क्रिय है। निष्क्रियम च तथा च आत्मा, ऐसे ही आत्मा भी निष्क्रिय है। जैसे आकाश वैसे आत्मा, तस्मात् निष्क्रिय है, इसलिए निष्क्रिय है। उन्होंने क्या किया था? ढेले के साथ साधर्म्य दिखाकर सक्रिय सिद्ध किया था। जातिवादी ने क्या कर दिया? आकाश के साथ साधर्म्य दिखाकर निष्क्रिय सिद्ध कर दिया। उन्होंने भी साधर्म्य दिखाया था, इन्होंने भी साधर्म्य दिखाया। और ढेले के साथ साधर्म्य दिखाया था, आकाश के साथ साधर्म्य दिखाया। साधर्म्य दिखाकर ये खंडन करना तो साधर्म्य समान नामक जाति है। हो गया, हेतु को छूएंगे नहीं, हेतु छूते ही तो सिद्धांत हो जाएगा, जातिवादी नहीं रहेगा। तो केवल उदाहरण और साध्य, इन दोनों में साधर्म्य और वैधर्म्य दिखाकर खंडन करते तो साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा जाती होती। ये क्रिया हेतु गुण योगा, संयोग गुण से योग होने से, इसका क्या तात्पर्य है स्वामी जी? जिसका संयोग होता है वो सक्रिय होता है। ढेले का उदाहरण दिया, ढेले को चारों तरफ से हवा का संयोग है तो ढेले सक्रिय हो सकता है। जिसमें संयोग नहीं है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं। यहाँ तक पहुंच गए। आगे न चास्ते विशेष है तो हो क्रियावत साधर्मात् क्रियावता भवितव्यम न पुनः अक्रिया साधर्म्यात् निष्क्रियण यदि। अब कहता है नाचा अस्ति विशेष है तो कोई विशेष हेतु तो नहीं है। क्यों आप ढेले के साथ सादृश्य होने से सक्रिय कहेंगे और आकाश के साथ साधर्म्य होने से निष्क्रिय क्यों नहीं कहेंगे? इसके लिए कोई विशेष हेतु आपके पास नहीं है। जाने केवल साधर्म्य के कारण से आप आत्मा को सक्रिय कहेंगे तो साधर्म्य के कारण से तो निष्क्रिय भी होता। ऐसे कहकर खंडन करना। वो कह रहा कि आपने ढेले के साथ सादृश्य दिखा दिया, ढेले को हम फेंकते हैं तो ढेले में गति होती है, गति हो गई तो क्रिया। और ढेला कैसे? एक देशीय संयोग है तो आत्मा के साथ भी संयोग होता है तो आत्मा भी क्रियावान है। ऐसे यदि कहोगे तो आकाश तो सर्वव्यापक है और वो निष्क्रिय है तो उसके साथ आत्मा का
साधर्म्य है, तो आकाश के साथ साधर्म्य होने से आत्मा को निष्क्रिय क्यों नहीं कहेंगे? कोई विशेष हेतु नहीं है। न च अस्ति विशेष हेतु। क्रिया वाले के साथ साधर्म्य होने से क्रियावता भवितव्यम सक्रिय हो गए, और न पुनः अक्रिय आकाश जो है क्रिया से रहित है, उसके साथ साधर्म्य होने से आत्मा निष्क्रिय नहीं होगा। इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। विशेष हेतु अभावात् साधर्म्य समान प्रतिषेधो भवति। विशेष हेतु का अभाव न होने से साधर्म्य समान नामक जाति उत्पन्न होती है। ये किसी का भी हो सकता है। सिद्धांत में यदि विशेष हेतु नहीं रखता, केवल साधर्म्य दिखाकर प्रस्तुत करता है, तो भी उसका खंडन होगा। और यदि पूर्व पक्षी का भी विशेष हेतु न देकर केवल उदाहरण के साथ साधर्म्य दिखाकर अपनी बात को प्रस्तुत करता है, तो उसका भी साधर्म्य समान जाति होगी। यहाँ किसका है? किसका है? आत्मा का अर्थ दो है ना। अब यदि परमात्मा लेंगे तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है। खंडन किसका हो रहा है यहाँ पर? जाति का प्रयोग कौन कर रहा है, सिद्धांती या पूर्व पक्षी? नहीं, हम उसमें ये तो कहा आपको पहले, यहाँ पूर्व पक्षी सिद्धांत नहीं चलेगा। स्थापनावादी जातिवादी देखना है। जातिवादी, आप ये जो स्थापनावादी ने हेतु रखा है कमजोर है। तो वो भी जाति का प्रयोग कर रहा है स्थापनावादी? नहीं, स्थापनावादी देखो, जाति तभी होगा जब आप किसी का खंडन करेंगे। जब पहली बार कोई व्यक्ति पक्ष रख रहा है तो उसको जाति कहा नहीं जा सकता। जाति हमेशा होगा जब कोई व्यक्ति एक बार पहले प्रस्तुत करे और दूसरा व्यक्ति उसका खंडन करे, तब उसको जाति कहेंगे। तो जैसे कहते हैं कि जाति तो एक निग्रह स्थान माना जाता है। जाति निग्रह स्थान नहीं है, छालना अलग है। जाति का प्रयोग उचित माना जाता है। जाति गलत है जी। तो जो ये कमजोर पक्ष रखा, हाँ, कमजोर ही हो गए जी। यदि स्थापनावादी ने हेतु रखते समय कमजोर हेतु रख दिया, तब जाति उत्पन्न होगी। तो जो जाति से फिर उसने खंडन किया सिद्धांत सामने वाले ने, तो वो गलत नहीं हुआ, वो ठीक है। वो ठीक है, लेकिन कब? जब वह हेतु व्याप्ति पूर्वक देगा। यदि हेतु को व्याप्ति पूर्वक प्रस्तुत कर दिया, तब उसको जातिवादी नहीं कह सकते। यदि हेतु को व्याप्ति पूर्वक न देकर केवल साधारण में दिखाकर किया, तब उसको जातिवादी कहते हैं। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन जो गलत पक्ष का खंडन किया है उसने जाति का प्रयोग करके, वो ठीक है? ठीक है मतलब क्या? किसको ठीक है? क्या वो नहीं, उचित नहीं है। उसको बाद में ये नहीं चलेगा ना। आपने पढ़ा ना, बाद किसको कहते हैं? साधना, प्रमाण तर्क साधना फलम पंचभवोपन्न सिद्धांत अवरुद्ध पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह वाद। और उसके बाद जल्प आया। जल्प क्या बताया? यथोक्तोपन्न छल जाति निग्रह स्थान युक्त जल्प। जैसे बाद के लक्षण है, उसी बाद के लक्षण के साथ यदि छल जाति निग्रह स्थान आ गया तो उसको जल्प कह लेंगे। अब आपका प्रश्न है, स्थापनावादी ने कमजोर रखा, अब जातिवादी ने तो उसका खंडन करना ही है उसको। तो जातिवादी बाद में ऐसे नहीं होगा। बाद में तो कहेगा देखो आपका हेतु में व्याप्ति नहीं है, हेतु ठीक करो, उसको अवसर दे देगा। जब जल्प होगा, हार जीत की भावना आएगी, तब वो जाति का प्रयोग करेगा। हेतु को वो बताएगा कि आपका हेतु कमजोर है, वो भी तो जाति पूर्वक ही बताएगा उसको। नहीं, जाति पूर्वक बताया तो जल्प में जाएगा, बाद में ऐसे नहीं होगा। बाद में तो कहेगा हेतु में व्याप्ति नहीं है, और फिर वह हेतु को सुधार करने के लिए अवसर देगा। तो इसमें कैसे इसका यदि खंडन करेगा वो सही रूप में,
क्रियावान आत्मा का, तो कैसे करेगा वो सिद्धांत जो भी सामने हेतु को पकड़ेगा। पहले एक बार एक पूरा पढ़ लो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होगा, फिर उसके बाद और चर्चा कर सकते हैं। अब तो आधा हुआ है, आगे देखिए। अथ वैधर्म्य सम, अब वैधर्म्य सम जाति, यहाँ पे जातिवादी लिख दीजिए। तो जातिवादी कैसे वैधर्म्य से उसका खंडन करेगा वो प्रस्तुत करते हैं। क्रिया हेतु गुणयुक्त नष्ट परिच्छिन्न दृष्ट न च तथा आत्मा तस्मात् नष्टवत् क्रियावान इति, तस्मात् न नष्टवत् क्रियावान इति। तो पहले जो स्थापनावादी ने रखा था उसी को लेकर खंडन कर रहा। तो स्थापनावादी ने क्या रखा था कि क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियावान है। क्यों? द्रव्य से क्रिया हेतु गुणोत्तर द्रव्यम नष्ट क्रिया हेतु गुणयुक्त क्रियावान तथा च आत्मा तस्मात् क्रियावान। ये जो पंचैव स्थापनावादी ने रखा था उसी को प्रस्तुत करके यहाँ पर खंडन करा। देखो उसको हेतु को ये छू नहीं रहा, हेतु के बारे में चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। जब हेतु को न बनता कर केवल उदाहरण के आधार पर खंडन किया जाए तब जाति होता है। वैधर्म्य से कैसे खंडन कर रहा? क्रिया गुणयुक्त नष्ट परिच्छिन्न दृष्टा, क्रिया के हेतु जो संयोग गुण है वह नष्ट में दिखाया था उन्होंने। कहता नष्ट कैसा है? परिच्छिन्न दृष्टा, तो एक वैसी है। न च तथा आत्मा, आत्मा ऐसे तो है नहीं, आत्मा तो एक देश नहीं है, आत्मा तो व्यापक है। तस्मात् न नष्टवत् क्रियावान इति, इसलिए नष्ट के समान आत्मा को क्रियावान कहना ठीक नहीं है। ये वैधर्म्य से खंडन कर दिया। पहले क्या दिखाया था? ध्यान से सुनो। पहले ढेला और आत्मा, इस दोनों में क्या दिखाया था? साधर्म्य। तो जातिवादी ने एक साधर्म्य ढूंढ कर लाया था। इन्होंने दिखाया था आत्मा और ढेला साधर्म्य। तो इन्होंने क्या ढूंढ कर लाया था? आत्मा और आकाश साधर्म्य। तो साधर्म्य को साधर्म्य से खंडन किया तो साधर्म्य समा जाति हो गई। अब उन्होंने क्या था? साधर्म्य दिखाया था स्थापनावादी ने, ढेला और आत्मा साधर्म्य दिखाया था। तो इन्होंने ढेला और आत्मा में साधर्म्य के स्थान पर वैधर्म्य दिखाया। तो ढेला तो एकदेशी है और आत्मा तो सर्वव्यापक है। तो ढेला जैसे आत्मा तो हो नहीं सकता, ऐसे कहकर खंडन करना ये वैधर्म्य समझ जाते हैं। यहाँ पे एकदेशी और सर्वव्यापी इसमें दिखा रहे हैं, वैधर्म्यता दिखा रहे हैं। न चास्ते विशेष हेतु हो, और जातिवादी कह रहे हैं इसमें तो कोई विशेष हेतु आपके पास नहीं है। क्रियावत साधर्म्यात् क्रियावता भवितव्यम, क्रिया वाले ढेले के साथ साधर्म्य होने से आत्मा को भी आप क्रियावान कहेंगे। न पुनः क्रियावत वैधर्म्यात् अक्रिया अक्रियण इति, और क्रिया वाला जो ढेला है उसके साथ वैधर्म्य है। क्या वैधर्म्य है? हाँ, ढेला तो एकदेशी है, परिच्छिन्न है, एकदेशी, और आत्मा तो सर्वव्यापक है। तो ढेले के साथ एक साधर्म्य दिखाकर अब सक्रिय कह रहे हो, दूसरा वैधर्म्य दिखाकर निष्क्रिय क्यों नहीं कहा जाएगा? इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है आपके पास। विशेष हेतु अभावत वैधर्म्य समा हो, विशेष हेतु न होने से ऐसे कहकर खंडन करना यह वैधर्म्य सम नामक जाति है। तो साधर्म्य सम और वैधर्म्य सम, ये इतनी बात समझ में आई। अब इसको आप जोड़ दीजिए। स्थापनावादी कैसे स्थापना किया था? साधर्म्य से। स्थापनावादी जब साधर्म्य देकर प्रस्तुत करता है तब उसका दो खंडन हो सकता है। कौन सा? साधर्म्य से भी वैधर्म्य से। अब स्थापनावादी भी वैधर्म्य से रख सकता है। तो स्थापनावादी जब वैधर्म्य से रखेगा तब कैसे खंडन होता है वो दिखाएंगे। देखिए
यहाँ लिख दीजिए स्थापनावादी वैधर्म्यण च उपसंहारे। स्थापनावादी के द्वारा वैधर्म्य से प्रस्तुत होने पर कैसे प्रस्तुत कर रहा है स्थापनावादी? कहता निष्क्रिय आत्मा। देखा वह स्थापनावादी क्रियावान कहा था या निष्क्रिय कह रहा है, तो इसलिए आप सिद्धांत पूर्व पक्षी नहीं ले सकते। ये तो केवल जाति को आपको सिखाना चाहते हैं। सिद्धांति भी जाति का उपयोग करेगा। जाति कैसे हो जाता है वो बता रहे। सिद्धांत की बात नहीं, मैंने इसलिए बार बार कह रहा हूँ। सिद्धांत मत को स्थापना वाले, जो व्यक्ति पहले अपने पक्ष को रखता है उसको कहते हैं स्थापना वाले। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो पहले उन्होंने रखा था क्रियावान आत्मा, अब क्या रख रहा? निष्क्रिय आत्मा। आत्मा निष्क्रिय है, निवत्वात् व्यापक होने से, क्रियावत् द्रव्यम अवयवो दृष्टम यथा नोष्टः न च तथा आत्मा तस्मात् निष्क्रिय इति। प्रतिज्ञा हो गई निष्क्रिय आत्मा, हेतु हो गया विभुत्वात्। उदाहरण दिया क्रियावत्, ये व्याप्ति दिखा रहा है। क्रियावत् द्रव्यम अवयवो दृष्टम, जो जो क्रियावान होते हैं वो व्यापक नहीं होते हैं। जिसमें में आप गति देखेंगे, क्रिया देखेंगे, क्रिया जिसमें है वो कभी भी सर्वव्यापक नहीं हो सकता है। हवा चलती है तो हवा सर्वव्यापक है क्या? नहीं। पृथ्वी के कुछ किलोमीटर तक हवा है, उसके बाद हवा नहीं। जल में गति है, तरंगें आती हैं, तो जल सर्वव्यापक नहीं है। ये पुस्तक हमको देख रहा है, इसमें गति है, सर्वव्यापक नहीं है। हवाई जहाज हो, रेल हो, बस हो, कार हो, बाइक हो, सब गति है, सक्रिय है, कोई भी सर्वव्यापक नहीं। जिसमें गति होगा वो सर्वव्यापक नहीं है। नियम तो क्रियावत् द्रव्यम अवयवो दृष्टम, क्रिया वाला द्रव्य जो है सर्वव्यापक नहीं होता, ऐसे देखा जाता है। यथा नष्ट उदाहरण दिया जैसे ढेला, न च तथा आत्मा, आत्मा वैसे नहीं है। तस्मात् निष्क्रिय, इसलिए आत्मा निष्क्रिय है। क्रियावान पदार्थ एकदेशी होते हैं और आत्मा तो सर्वव्यापक, तो इसलिए आत्मा क्रियावान नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर को हम परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा सक्रिय है या निष्क्रिय है? अपने आप में निष्क्रिय है। ए जाती मतलब गति है। क्या करता है? हाँ, आप क्या कह रहे हो? गति है या नहीं? दोनों है, दोनों कैसा? हाँ, तो वो लोग जैसे कहते हैं साकार भी है निराकार भी है, आपने ऐसे कह दिया दोनों है। मैं क्या क्या तो आत्मा शब्द को व्यापक ले रहे हैं, तो हम परमात्मा को ही ले सकते, जीवात्मा तो एक देशी होता है। तो कह रहे हैं कि आत्मा निष्क्रिय होगा क्योंकि एक देशी पदार्थ में क्रिया होती है, ऐसे कहकर प्रस्तुत कर दिया। कैसे प्रस्तुत किया? वैधर्म्य से। आत्मा को कहा निष्क्रिय, क्यों निष्क्रिय? ढेले के समान नहीं है, ढेला उसके वैधर्म्य है। तो वैधर्म्य दिखाकर जब प्रस्तुत करते हैं तो वैधर्म्य है तो हो गया। अब उसको फिर वैधर्म्य से खंडन देखिए, वैधर्म्यण प्रत्यवस्थानम, ये जातिवादी है। तो जातिवादी कह रहा है निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम क्रिया है तो गुणरहितम दृष्टम न तथा आत्मा। निष्क्रिय द्रव्य जो है वो है आकाश, जो कि क्रिया के हेतु स्वयं गुण से रहित, न तथा आत्मा, आत्मा तो ऐसे स्वयं गुण से रहित नहीं है। तस्मात् न निष्क्रिय यदि, इसलिए आत्मा को निष्क्रिय नहीं कह सकते। उन्होंने ढेले के साथ एक वैधर्म्य दिखाया था। क्या वैधर्म्य दिखाया था? ढेला एकदेशी है और आत्मा सर्वव्यापक है। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण लाया कि आकाश निष्क्रिय है,
आकाश निष्क्रिय दोनों मानते हैं, स्थापनावादी में जातिवादी भी आकाश को निष्क्रिय मानते हैं। क्योंकि आकाश तो निष्क्रिय है, लेकिन आकाश में संयोग गुण नहीं है। जैसे इसका चारों तरफ से दूसरे का संयोग है, आकाश का ऐसे संयोग नहीं है। आकाश का संयोग से किसी में क्रिया होता वो ऐसे नहीं है, नहीं आत्मा का तो ऐसे संयोग होता है। उनसे आत्मा परमात्मा का चारों तरफ से परमात्मा उनके पास देखो वहाँ विषय थोड़ा उधर चला जाएगा, क्योंकि मुख्य विषय फिर छोड़ जाएगा। ये दिमाग में रखना है, परमात्मा आनंद स्वरूप है या नहीं है, और आपके पास है परमात्मा है या नहीं। जहाँ आप है वहाँ भी परमात्मा है, फिर परमात्मा का आनंद आपको मिल रहा है। रोक रखा है ना, कैसे रोका है? और जिसको चाहे दे देता है। यदि संयोग गुण नहीं मानेंगे तो एक को देना एक को रोकना नहीं होगा। आवरण है ना स्वामी जी, संयोग का आवरण हो जाता है, विद्या से आवरण हो गया। हाँ, ये तो ठीक है, आवरण तो हो गया, लेकिन जहाँ आवरण हो गया वो आवरण के अंदर है या नहीं ईश्वर है। इसको तो आपने आवरण कर दिया, ढक दिया, ये ढक गया। यानी इस आवरण का अंदर जो घुस गया उसको थोड़ी आप आवरण करेंगे, इसके अंदर घुसा हुआ आवरण नहीं कर सकते। यह तो सैद्धांतिक दृष्टि से ज्ञानात्मक आवरण है, कोई द्रव्यात्मक नहीं है। चित्त में ऐसे कोई पर्दा लगा हुआ है जो कि ईश्वर के आनंद को रोक रहा है, ऐसी बात नहीं हो, ज्ञानात्मक है। उस विषय को आप ज़्यादा मत लो, या फिर ये विषय दिमाग में रहना चाहिए कि आत्मा का संयोग होता है, ये मान रहे। जब आत्मा परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका संयोग है, प्रत्येक के साथ उसका संयोग है। तो ये कहता है यदि संयोग है तो सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय कैसे होगा? तो संयोग के कारण से ही क्रियावान होता है। आपको और भी बात बता दो, तो आत्मा जब एक जीवात्मा जब एक मृत्यु के बाद शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में उसको कौन ले जाता है? ईश्वर ले जाता है। तो ईश्वर का साथ संयोग है तब तो वो गति कराएगा उसमें। इस रूप में देख रहे हैं तो ईश्वर को तो क्रियावान माना जाता है। वेद मंत्र है, विष्णु के कर्मों का देखो, यदि विष्णु कर्म नहीं करेगा तो संसार बनेगा कैसे? सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं कह सकता। क्लेश कर्म विपाक, सकाम कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म तो करता। ईश्वर के क्रिया से आप इसको एक क्षण क्रिया कहिए, तब संसार की उत्पत्ति होती है। तो उस विषय को अब वो इसका मुख्य विषय नहीं है। इसका मुख्य विषय कि आत्मा सर्वव्यापक आत्मा को ले रहा और वह सक्रिय है। और सक्रिय होने से पूर्व पक्षी कह दिया, स्थापनावादी जातिवादी दोनों अलग अलग उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थापनावादी ने कहा कि ढेला जैसे आत्मा ऐसा नहीं है, क्योंकि ढेला एक देशी आत्मा व्यापक है। अब पूर्व जातिवादी उसको कह रहा आकाश सर्वव्यापक है, वो निष्क्रिय, क्योंकि उसका संयोग नहीं है। आकाश किसी को गति नहीं कराता, आकाश संयोग के कारण से किसी को गति नहीं कर सकता। आत्मा का ऐसे नहीं है, आत्मा का संयोग भी है और क्रियावान भी है। तो आकाश के तुल्य निष्क्रिय नहीं कह सकते। यदि ढेले के साथ वैधर्म्य होने से आत्मा को आप कह रहे हो निष्क्रिय, ढेला सक्रिय, और ढेले से वैधर्म्य होने से आत्मा निष्क्रिय। तो आकाश के साथ आत्मा का वैधर्म्य होने से आत्मा को सक्रिय मानो। आकाश निष्क्रिय है और आकाश से विपरीत है आत्मा। आकाश तो निष्क्रिय, आत्मा तो सक्रिय। तो ऐसे क्यों आप आकाश में संयोग गुण नहीं है, आत्मा में संयोग गुण है।
मतलब क्रिया का हेतु संयोग, ये देखना संयोग तो आकाश का भी है। कोई पदार्थ नहीं है जो आकाश से संयुक्त न हो, ये बात आई थी ना पीछे। तो आकाश का संयोग है लेकिन क्रिया हेतु वाला संयोग नहीं है, ये जोड़ना। क्रिया का कारण बनने वाला संयोग आकाश में नहीं है। आकाश संयोग होकर कोई क्रिया उत्पन्न कर दे, ये नहीं है। लेकिन आत्मा कहता है परमात्मा के सहयोग से ही सब कार्य होते हैं। जीवात्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, सत्तर स्तंभ को निर्माण करना, ये सब परमात्मा के सहयोग से होता है, तो उसको नहीं मना कर सकते। स्वामी जी ये दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों में अगर ये एक बार पता चल जाए कि सिद्धांत पक्ष क्या है और पूर्व पक्ष क्या है तो जाति अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये पता ही नहीं लग पा रहा है जाति कौन कर रहा है प्रयोग, किस पक्ष में जाति का प्रयोग हो रहा है, किस पक्ष में नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने मस्तिष्क में ये मान रखा है कि जाति का अर्थ गलत। नहीं, ऐसा नहीं मान रखा स्वामी जी। इसको हटा कर एक बार ये सोचो कि जाति कब होती है, कैसे होती है, ये समझाना चाहते हैं। जब आपके पास हेतु को छोड़कर केवल उदाहरण के आधार पर साधारण वैधारण दिखाकर प्रस्तुत करके खंडन किया जाए, वो जाती है, वो समझाना चाहते हैं। आप इसी दृष्टि से देखो, मैं इसी को सार रूप में ये बताया था आपको। यदि ढेला एकदेशी है, आत्मा एकदेशी नहीं है, इतने वैधर्य में से ढेले को सक्रिय आत्मा को निष्क्रिय कहोगे तो इसी वैधर्य में से तो आकाश निष्क्रिय है और आत्मा आकाश से वैधर्य में है, तो आत्मा को सक्रिय मानो। कभी जाति कैसे हो रहा है वो समझाना चाह रहे। सिद्धांत पूर्व पक्ष की बात एक अलग है, वो तो चर्चा कर सकते हैं, उसकी बात नहीं है। जाति कैसे होता है वो समझाना चाहते हैं, इसको पकड़ो पहले। ढेले के साथ वैधर्म्य होने से यदि आत्मा को आप कहोगे निष्क्रिय, तो आकाश के साथ वैधर्म्य होने से आत्मा को सक्रिय बनना पड़ेगा। केवल वैधर्म्य से यदि निष्क्रिय कहोगे, वैधर्म्य से सक्रिय भी हो जाएगा। ऐसे कहकर खंडन करना ये जाति है, ठीक है। बस इतने बात पकड़ो। सिद्धांत क्या हो तो बात की चर्चा है। प्रस्तुत कैसे करने पर कैसे उसका जातीय होता है, ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। आगे देखिए, नाचा अस्थि विशेष है तो कोई विशेष है तो नहीं है। क्रिया वाले के साथ अर्थात ढेले के साथ वैधर्म्य होने से आत्मा निष्क्रिय हो जावे और क्रिया वाला जो आकाश उसके साथ वैधर्म्य होने से आत्मा सक्रिय न हो, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। ये वैधर्म्य समा जाती है अर्थात साधर्म्य समा, ये भी जातिवादी है। स्थापनावादी ने कैसे प्रस्तुत किया? वैधर्म्य से। उसको साधर्म्य से जातिवादी खंडन कर रहा है। जातिवादी कह रहा है क्रियावान नष्टः, क्रिया हेतु गुणयुक्त दृष्टः तथा च आत्मा तस्मात् क्रियावान यदि। क्रियावान नष्ट, ढेला जो है क्रियावान है, सक्रिय है, उसमें क्रिया गति है। तो जब उसमें क्रिया है, क्रिया हेतु गुणयुक्त दृष्टा, क्रिया का जो हेतु संयोग गुण, क्रिया का कारण बनने वाला संयोग गुण से युक्त है देखा गया। तथा च आत्मा, वैसे ही आत्मा में क्रिया में हेतु बनता है। सारे क्रियाओं का पीछे कौन कारण है? आत्मा ही तो है। तो आत्मा क्रिया का कारण है, तस्मात् क्रियावान, इसलिए क्रियावान हो गए। ऐसे कहकर खंडन करना, ये साधारण समा हो गई। बात समझ में आई? स्थापनावादी ने कैसे प्रस्तुत किया था? ढेले से आत्मा का वैधर्म्य दिखाया था। जातिवादी ने क्या कर दिया? ढेले के साथ आत्मा का साधर्म्य दिखा दिया। वो वैधर्म्य दिखा तो इन्होंने साधर्म्य दिखाकर खंडन किया, तो साधर्म्य समा जाती है। खंडन जिस रूप में होगा जाति का नाम वैसे होगा।
स्थापनावादी के ऊपर नहीं देखा जाएगा, किस एंगल से, किस दृष्टि से, किस प्रकार से खंडन किया जाता है, वो जाति वही है। यही खंडन आपको अलग अलग नाम से मिलेंगे, खंडन यही होगा किंतु नाम बदल जाएगा। जिस दृष्टि से खंडन होगा उस जाति का नाम वही बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने वैधर्य में दिखाया था ढेले और आत्मा में, इन्होंने ढेले और आत्मा में साधन में दिखा दिया, इसलिए इस जाति का नाम हो गया साधन में सम जाति। न चास्ते विशेष हेतु, कोई विशेष हेतु नहीं है। क्रिया वाला क्रियावत वैधर्म्यात निष्क्रिय, क्रिया वाले ढेले के साथ वैधर्म्य होने से आत्मा को हम निष्क्रिय कहेंगे। न पुनः क्रियावत साधर्म्यात, ढेला के साथ एक साधर्म्य भी है। क्या साधर्म्य है? संयोग गुण है, तो संयोग गुण होने से क्रियावान यदि उसको क्रियावान नहीं कहेंगे, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। विशेष हेतु अभवत साधन में समः, विशेष हेतु नहीं कहकर साधन में दिखाकर खंडन करना यह साधन में समनामा जाति है। जाति समझ में आए? कैसे साधर्म्य से जाति और वैधर्म्य से जाति होता है। सब जगह पर पहले जाति का स्वरूप को प्रस्तुत करेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। उत्तरम, इन दोनों सूत्रों का, इन दोनों प्रकार के जो जाति है, साधर्म्य समझ जाते, वैधर्म्य समझ जाते, उसका उत्तर दे रहे। तीसरा सूत्र बोलिए, गोत्वात् गो सिद्धिवत् तत्सिद्धि। तो उसका निराकरण मतलब ये सिद्धांत का सूत्र है। सिद्धांत प्रस्तुत करा कि गोत्वात्, आप किसी प्राणी को देखकर कहते हैं गाय, कैसे आपको पता चला गाय? क्या किसी एक साधर्म्य को देखकर आप गाय कह सकते हैं क्या? 4 पैर है, इतने मात्र से गाय कह सकते हैं क्या? केवल पूंछ है, पूंछ को देखकर गाय कह सकते हैं क्या? केवल सींग है, सींग को देखकर गाय नहीं कह सकते। गोत्व के जब सारे लक्षण मिलते हैं तब हम गाय कहते हैं। सिद्धांत उस बात को कहते हैं गोत्वात्। गोत्व का अर्थ हो गया गो जाति का स्वरूप होने से, जैसे गाय नामक द्रव्य की सिद्धि होती है, तद्वत् सिद्धि, उसी के समान जो हेतु व्याप्ति पूर्वक होती है उसी से प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। केवल आप थोड़ा साधन में दिखाओगे तो इतने मात्र से सिद्ध नहीं होगा। गाय की सिद्धि के लिए 4 पैर इतना पर्याप्त नहीं है। जब गोत्व के सारे लक्षण मिलते हैं तब उसको माना जाता है। तो इसको कहकर क्या कहना चाहते हैं? हेतु की एक विशेषता हमको उदाहरण में दिखाना होता है। अब उतने मात्र को लेकर आप खंडन करेंगे नहीं, हेतु व्याप्ति पूर्वक होता है। यदि हेतु व्याप्ति पूर्वक हो गया तो किंचित साधर्म्य किंचित वैधर्म्य से खंडन नहीं हो सकता, प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है। भाष्य देखिए, साधर्म्य मात्रेण वैधर्म्य मात्रेण च साध्य साधने प्रतिज्ञायमाने सत् अव्यवस्था। साधर्म्य मात्रेण, मात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? केवल। और दूसरी अर्थ होता है सुपमात्रम शाकमात्रम। सुपमात्रा शाकमात्रा मतलब थोड़ा, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, तो उसके लिए मात्र शब्द होता है। तो साधर्म में मात्रेण, केवल थोड़ी साधर्म में आपने देखा है। तो साधर्म मात्रेण वैधर्म मात्रेण च साध्य साधने, साध्य और साधन को प्रस्तुत किए जाने पर अव्यवस्था होती है। ईश्वर चेतन है या जड़ है? चेतन है। और हम सब जीवात्मा जड़ है या चेतन है? इसलिए हम ईश्वर है। ऐसे जो व्यक्ति कहते हैं, ऐसे तो कहते हैं यही जाति है। और क्या, ये जाति तो है। और क्या, ईश्वर भी चेतन है, आप भी चेतन है, इसलिए आप ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, अपने आप को भगवान मानो। तो
ये तो किंचित सागर में देखा। हम भी चेतन है, ज्ञानवान है, ईश्वर भी ज्ञानवान है, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। ये भेद नहीं दिख रहा, किंचित सागर में देखकर प्रस्तुत कर दिया तो जाती है। तो साधन में किंचित साधन में से, किंचित वैधर्म्य से, साध्य साधन है, साध्य और साधन। साध्य हो गया प्रतिज्ञा, साधन हो गया हेतु। प्रतिज्ञा और हेतु को जाते किंचित साधन में वैधर्म्य से प्रस्तुत करते हैं। प्रतिज्ञाएं माने जाने पर सब अव्यवस्था हो जाएगी, सब अपने आप को ईश्वर मानेंगे। फिर चोर भी ईश्वर, डकैत भी ईश्वर, व्यभिचारी भी ईश्वर, हिंसक भी ईश्वर, अहिंसक भी ईश्वर, सब ईश्वर हो जाएंगे, अव्यवस्था बनेंगे। सातो धर्म विशेष है न उपपद्धति, सातो धर्म विशेष है, धर्म विशेष होने पर उपपद्धति। सा का अर्थ क्या? अव्यवस्था। कब अव्यवस्था हो गई? यदि आप किंचित साधन में दिखाएंगे, किंचित बदल में दिखाएंगे तो यह अव्यवस्था हो। आप भी एक मनुष्य हैं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, तो प्रधानमंत्री भी एक मनुष्य है, अंगरक्षक भी एक मनुष्य है। तो एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य क्यों माने? क्योंकि वो मनुष्य तो साधारण है, इतने मात्र साधन में दिखेगा था अव्यवस्था। लेकिन जब धर्म विशेष हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, उसके लिए 10 आदमी मर जाए तो भी उसके जीवन सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो ऐसे विशेष धर्म जब हो गया तब अव्यवस्था नहीं होगी, तब तो व्यवस्था बनेगी। आगे गो साधर्म्यात् गोत्वात् जाति विशेषात् गौ सिद्ध्यति। गो साधर्म्यात् गाय के साथ साधर्म्य होने से गोत्वात् गायपन, जिसको आप गोत्व कहते हैं गायपन, उसके 4 पैर भी है, पूंछ भी है, पूंछ में बाल भी है, गलकम्बल भी है, सारे लक्षण गो के जो है उसको कहते हैं गोत्व। वो जब होता है तब जाति विशेष, यहाँ जाति का अर्थ खंडन नहीं है, जाति का अर्थ प्राणी। तो यहाँ प्राणी विशेष में गौ सिद्ध्यति, एक प्राणी को हम कहते हैं गाय। न तो शास्त्रादि संबंधात, केवल गलकम्बल देख लिया, इतने को देखकर आप गाय नहीं कह सकते। बैल में भी गलकम्बल है या नहीं है, सांड में भी गलकम्बल है, तो इतने देखकर यदि आप कहेंगे ना गाय, गाय मतलब स्त्रीलिंग है ना, तो फीमेल गाय ऐसे कहना ये ठीक नहीं है। सारे लक्षण जब मिलते हैं तब आप कह सकते हैं गाय है। तो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है अश्वादि वैधर्म्यात् गोत्वादेव गौ सिद्ध्यति। अश्वादि घोड़े आदि के साथ वैधर्म्य भेद होने से ही गौ की सिद्धि नहीं हो जाती है। एक तो बात क्या है, घोड़े से वैधर्म्य दिखाना है, और उसके बाद दूसरी बात गोत्व भिन्न नहीं, केवल वो घोड़ा नहीं है। एक को हमने देखा, एक प्राणी को देखा, वो घोड़ा नहीं है, क्या इतने मात्र से गाय सिद्ध हो जाएगा? घोड़ा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। घोड़ा नहीं है गधा हो सकता है, घोड़ा नहीं है हाथी हो सकता है, घोड़ा नहीं है बंदर हो सकता है। तो इतने मात्र से गाय नहीं होगा, घोड़े से वैधर्म्य भी होना चाहिए। और दूसरी बात गोत्व, गाय होने के लिए जो जो लक्षण, गोपना, गाय का स्वरूप जिसके अंदर गाय के सारे लक्षण मिलते हैं, वो जब मिलेगा और अश्व से भी वैधर्म्य हुआ तब जाकर गाय की सिद्धि होती है। न गुणादि भेदा, थोड़ा सा गुण में भेद देख लिया, इतने मात्र से आप नहीं कह सकते कि ये घोड़ा नहीं है इसलिए गाय हो जाएगा। केवल एक आध गुण का भेद हो जाए तो इसलिए आप कह देंगे ऐसे नहीं होगा। लोग कह देते नहीं तो मनुष्य नहीं तो पशु है, तो किसी एक दोष को देख लिया, अरे वो तो महापापी है, तो एक आध गुण को देखकर ऐसे नहीं कहा जा सकता। व्याप्तिपूर्वक जब मिलता है तब किस बात की सिद्धि होती है। अब एक व्यक्ति 50 अच्छा काम करता है, गलत कर दिया, अब उसी के कारण से उसके सारे 50 अच्छे काम कोई बुरा माना,
ऐसा नहीं है। जो अच्छा है उसको अच्छा मानना, जो बुरा है उसको बुरा मानना। कितना वो लोगों का उपकार करता है, कितना हानि पहुंचाता है, वो सब देखना होता है। आगे तच्च एतात् कृत व्याख्यानम अवयव प्रकरणे, तच्च ये बात जो है अवयव प्रकरण में बताता। अवयव प्रकरण मतलब प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, ये जो अवयव प्रकरण है उसमें बताता कि हेतु कैसे होना चाहिए, व्याप्ति पूर्वक होना चाहिए, किंचित नहीं होना चाहिए। ये सब बातें वहाँ बताया था। प्रमाणानाम अविसंबंधाच्च एकार्थक कार्यत्वं समानं वाक्ये च इति। प्रमाणानाम अविसंबंधात्, प्रमाणों का अभिसंबंध होने से, प्रमाण आदि परस्पर जुड़े हुए होने से एकार्थक कार्यत्वम, एक पदार्थ को सिद्ध करने वाले होते हैं। समानम वाक्य, एक वाक्य। अवयव प्रकरण तो बोलेंगे होंगे, पहले अध्याय में पढ़ा था, 5वें अध्याय थे। प्रतिज्ञा में कौन सा प्रमाण होता है? शब्द प्रमाण। हेतु कौन सा प्रमाण होता है? अनुमान प्रमाण। उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण। और उपनय उपमान प्रमाण। निगमन में चारों प्रमाण मिलकर रहते हैं। जब ये चार अवयव में चार प्रमाण है तो बात की सिद्धि नहीं होगी, जातिवादी खंडन नहीं कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता? चार प्रमाण उसमें युक्त है तो चार प्रमाण मिलकर किसी एक बात को सिद्ध कर दे तो उसका नाम अवयव क्यों है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इनको अवयव क्यों कहते हैं? सारे पांचों मिलकर एक वाक्य होता है। वाक्य का एक भाग है, इस भाग को अवयव कहते हैं। तो पांचों मिलकर एक वाक्य, इसलिए उसका एक एक अवयव। और हर अवयव में क्या बैठा है? एक एक प्रमाण बैठा है। प्रत्येक अवयव में प्रमाण बैठा है। तो प्रमाणानाम अविसंबंधात्, प्रमाणों के साथ संबंध होने से एकार्थकारित्व, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन मिलकर एक किसी बात को सिद्ध करने वाले होते हैं। समानम वाक्य, पांचों मिलकर एक वाक्य होता है। सब एक उसी एक वाक्य के अलग अलग हिस्सा है। हेत्वाभास आश्रया खनो यम अव्यवस्था यदि। उन्हें जो अव्यवस्था दिखा रहे हैं कि साधन में से ऐसा होता है तो साधन में से ऐसे हो जाना चाहिए, वैधर्म में से ऐसा है तो वैधर्म में से ऐसे हो जाना चाहिए। जो जातिवादी ऐसे कहकर खंडन करता है, ये अव्यवस्था किसके आधार पर होता है? हेत्वाभास। स्थापनावादी यदि हेतु न देकर हेत्वाभास दिया तो वह जाति उत्पन्न हो गई। और यदि खंडन करने वाला हेतु न देकर हेत्वाभास दिया तब भी जाति उत्पन्न हो गई। जाति दोनों तरफ से हो सकती है। स्थापनावादी कमजोर हेतु रखेगा तब तो जातिवादी को अवसर मिल गया। और स्थापनावादी ठीक ठाक रखे तो वे जातिवादी हेत्वाभास का प्रयोग करके जाति कर सकता है। जाति हमेशा दूसरे के द्वारा होता है। पहले जो व्यक्ति रखेगा वो स्थापना होती है, उसको जाति नहीं कहते। कमजोर हो सकता है, हेतु के स्थान पर हेत्वाभास हो सकता है, यानी जाति नहीं। जाति क्या करेगा? हमेशा खंडन। खंडन करने के लिए क्या चाहिए? पहले स्थापना। कोई स्थापना करे तब तो दूसरा खंडन करे। तो जाति का अर्थ ही होता है खंडन। ये हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। सर्वेभ्यो